देवी मनसा बोली, प्रभो, मैंने आपकी निद्रा भंग कर दी। यह मेरा दोष नहीं कहा जा सकता, जिससे आप मेरा त्याग कर रहे हैं। अतएव मेरी प्रार्थना है कि जहां मैं आपका स्मरण करूं, वहीं आप मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। पतिव्रता स्त्रियों के लिए 100 पुत्रों से भी अधिक प्रेम का भाजन पति है। पति स्त्रियों के लिए सम्यक प्रकार से प्रिय है। अतएव विद्वान पुरुषों ने पति को प्रिय की संज्ञा दी है। जिस प्रकार एक पुत्र वालों का पुत्र में, वैष्णव पुरुषों का भगवान श्री हरि में, एक नेत्र वालों का नेत्र में, प्यासे जनों का जल में, क्षुधातुरों का अन्न में, विद्वानों का शास्त्र में तथा वैश्यों का वाणिज्य में निरंतर मन लगा रहता है, प्रभो, वैसे ही पतिव्रता स्त्रियों का मन सदा अपने स्वामी का किंकर बना रहता है। इस प्रकार कहकर मनसा देवी अपने स्वामी के चरणों में पड़ गई। मुनिवर जरत्कारु कृपा के समुद्र थे। उन्होंने कृपा के वशीभूत होकर क्षण भर के लिए उसे अपनी गोद में ले लिया। मुनि के नेत्रों से जल की ऐसी धारा गिरी कि वह साध्वी मनसा नहा उठी तथा वियोग भय से कातर हुई मनसा ने भी अपने आंसुओं से मुनि के वक्षस्थल स्थल को भिगो दिया। तत्पश्चात वे दोनों पति पत्नी ज्ञान द्वारा शोक से मुक्त हुए। तदनंतर मुनिवर जरत्कारु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का बार-बार स्मरण करते हुए अपनी प्रिय मनसा को समझाकर तपस्या करने के लिए चले गए। उधर देवी मनसा भी कैलाश पर पहुंचकर अपने गुरु भगवान शंकर के निवास गृह में चली गई। वह शोक से व्याकुल थी। भगवती पार्वती ने उसे भली भांति समझाया। भगवान शंकर ने भी उसे मंगलमय ज्ञान देकर ढाढ़स बंधाया। वह शिव धाम में रहने लगी। वहां उत्तम दिन की मंगलमयी वेला में साध्वी मनसा ने पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान नारायण का अंश और योगियों एवं ज्ञानियों का भी गुरु था। वह गर्भ में था, तभी भगवान शंकर के मुख से उसे महाज्ञान की उपलब्धि हो चुकी थी। अतएव वह बालक योगींद्र तथा योगियों और ज्ञानियों का गुरु होने का अधिकारी बना। भगवान शंकर ने उसका जात कर्म और नामकरण आदि मांगलिक संस्कार कराया। भगवान शिव ने उस शिशु के कल्याणार्थ उसे वेद पढ़ाए। बहुत से मणि, रत्न और किरीट ब्राह्मणों को दान किए। देवी पार्वती द्वारा लाखों गौएं तथा भांति-भांति के रत्न ब्राह्मणों को वितरण किए गए। भगवान शिव स्वयं उस बालक को चारों वेद और वेदांग निरंतर पढ़ाते रहे। साथ ही मृत्युंजय ने श्रेष्ठ ज्ञान का भी उपदेश किया। मनसा की अपने प्राण वल्लभ पति में, इष्ट देव श्री हरि में तथा गुरुदेव भगवान शिव में पूर्ण भक्ति थी। अतः यस्या भक्ति रास्ते तस्याह पुत्रः। इस व्युत्पत्ति के अनुसार उस पुत्र का नाम आस्तिक हुआ। मुनिवर जरत्कारु उसी क्षण भगवान शंकर से आज्ञा लेकर भगवान विष्णु की तपस्या करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में चले गए थे। उन तपोधन मुनि ने परमात्मा श्री कृष्ण का महामंत्र प्राप्त करके दीर्घ काल तक तप किया। फिर वे महान योगी मुनि भगवान शंकर को प्रणाम करने के विचार से कैलाश पर आए। शंकर को नमस्कार करके कुछ समय के लिए वहीं रुक गए। तब तक वह बालक भी वहीं था। उदार देवी मनसा उस बालक को लेकर अपने पिता कश्यप मुनि के आश्रम में चली आई। उस समय पुत्रवती कन्या को देखकर प्रजापति कश्यप के मन में अपार हर्ष हुआ। मुने, उस अवसर पर प्रजापति ने ब्राह्मणों को प्रचुर रत्न दान किए। शिशु के कल्याणार्थ असंख्य ब्राह्मणों को भोजन कराया। कश्यप जी की दिति अदिति तथा अन्य भी जितनी पत्नियां थी, उनके मन में भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी वह कन्या मनसा पुत्र के साथ सुदीर्घ काल तक उस आश्रम पर ठहरी रही। इसी के आगे का उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। अभिमन्यु कुमार राजा परीक्षित को ब्राह्मण का शाप लग गया। ब्राह्मण दुर्देव की प्रेरणा से ऐसा कर्म बन गया कि सहसा परीक्षित
शाप से ग्रस्त हो गए। श्रृंगी ऋषि ने कौशिकी का जल हाथ में लेकर शाप दे दिया कि 1 सप्ताह के बीतते ही तक्षक सर्प तुम्हें काट खाएगा। तक्षक ने 7वें दिन उन्हें डस लिया। राजा सहसा शरीर त्याग कर परलोक चले गए। जन्मेजय ने उन अपने पिता का दाह संस्कार कराया। मुने, इसके बाद उन महाराज जन्मेजय ने सर्प सत्र आरंभ किया। ब्रह्म तेज के कारण समूह के समूह सर्प प्राणों से हाथ धोने लगे। तक्षक भय से घबराकर इंद्र की शरण में चला गया। तब ब्राह्मण मंडली इंद्र सहित तक्षक को होम देने के लिए उद्यत हो गई। ऐसी स्थिति में इंद्र के साथ देवता भगवती मनसा के पास गए। उस समय इंद्र भय से अधीर हो उठे थे। उन्होंने भगवती मनसा की स्तुति की। फलस्वरूप मुनिवर आस्तिक माता की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में आए। उन्होंने जन्मेजय से इंद्र और तक्षक के प्राणों की याचना की। ब्राह्मणों की आज्ञा अथवा कृपावश राजा ने वर दे दिया। यज्ञ की पूर्णाहुति कर दी गई। सुप्रसन्न राजा द्वारा ब्राह्मण यज्ञांत दक्षिणा पा गए। तत्पश्चात ब्राह्मण, देवता और मुनि सभी देवी मनसा के पास गए तथा सबने पृथक-पृथक उस देवी की पूजा और स्तुति की। इंद्र ने पवित्र हो श्रेष्ठ सामग्रियों को लेकर उनके द्वारा देवी मनसा का पूजन किया। फिर वे भक्ति पूर्वक नित्य पूजा करने लगे। षोडश उपचार से अतिशय आदर प्रकट करते हुए उन्होंने पूजा और स्तुति की। यों देवी मनसा की अर्चना करने के पश्चात ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के आज्ञा अनुसार संतुष्ट होकर सभी देवता अपने स्थानों पर चले गए। मुने, इस प्रकार की ये संपूर्ण कथाएं कह चुका, अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, प्रभो, देवराज इंद्र ने किस स्तोत्र से देवी मनसा की स्तुति की थी तथा किस विधि के क्रम से पूजन किया था, इस प्रसंग को मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, देवराज इंद्र ने स्नान किया, पवित्र हो आचमन करके 2 नूतन वस्त्र धारण किए, देवी मनसा को रत्नमय सिंहासन पर पधराया और भक्ति पूर्वक स्वर्ग गंगा का जल रत्नमय कलश में लेकर वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उससे देवी को स्नान कराया। विशुद्ध 2 मनोहर अग्नि शुद्ध वस्त्र पहनने के लिए अर्पण किए। देवी के संपूर्ण अंगों में चंदन लगाया। भक्ति पूर्वक पाद्य और अर्घ्य को उनके सामने निवेदन किया। उस समय देवराज इंद्र ने गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और गौरी इन 6 देवताओं का पूजन करने के पश्चात साध्वी मनसा की पूजा की थी। ओम ह्रीम श्रीम मनसा देवई स्वाहा इस दशाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण करके यथोचित रूप से पूजन की सभी सामग्री देवी को अर्पण की। इस तरह 16 प्रकार की दुर्लभ वस्तुएं देवराज इंद्र के द्वारा साध्वी मनसा की सेवा में अर्पित हुईं। भगवान विष्णु की प्रेरणा से इंद्र प्रसन्नता पूर्वक भक्ति सहित पूजा में लगे रहे। उस समय उन्होंने नाना प्रकार के बाजे बजवाए। देवी मनसा के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। तदनंतर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की आज्ञा से पुलकित शरीर होकर नेत्रों में अश्रु भरे हुए इंद्र ने देवी मनसा की स्तुति की। इंद्र बोले, देवी, तुम साध्वी, पतिव्रताओं में परम श्रेष्ठ तथा परात्पर देवी हो। इस समय मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूँ, किंतु यह महत्वपूर्ण कार्य मेरी शक्ति के बाहर है। देवी प्रकृते, वेदों में स्तोत्रों का लक्षण यह बताया गया है कि स्तुतियों के स्वभाव का प्रतिपादन किया जाए, परंतु सुव्रते, मैं तुम्हारे स्वभाव का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। तुम शुद्ध सत्व स्वरूपा हो, तुम में कोप और हिंसा का नितांत अभाव है। यही कारण है कि जरत्कारु मुनि के द्वारा परित्यक्त होने पर भी तुमने उन मुनि को शाप नहीं दिया। साध्वी, मैंने माता अदिति के समान मानकर तुम्हारा पूजन किया है।
तुम मेरी दया रूपिणी भगिनी और माता के समान क्षमाशील हो। सुरेश्वरी, तुमने पुत्र और स्त्री सहित मेरे प्राणों की रक्षा की है। मैं तुम्हें पूजनीय बनाता हूँ। तुम्हारे प्रति मेरी प्रीति निरंतर बढ़ रही है। जगदम्बिके, यद्यपि इस जगत में तुम्हारी नित्य पूजा होती है, फिर भी मैं तुम्हारी पूजा का प्रचार और प्रसार कर रहा हूँ। सुरेश्वरी, जो पुरुष आषाढ़ मास की संक्रांति के समय मनसा संज्ञक पंचमी को अथवा आषाढ़ से अश्विन तक प्रतिदिन भक्ति के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे, उनके यहाँ पुत्र पौत्र आदि की और धन की वृद्धि होगी, यह निश्चित है। साथ ही वे यशस्वी, कीर्तिमान, विद्वान और गुणी होंगे। जो व्यक्ति अज्ञान के कारण तुम्हारी पूजा से विमुख होकर निंदा करेंगे, उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी और उन्हें सर्पों से सदा भय बना रहेगा। तुम स्वयं स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी हो, वैकुंठ में कमला की कला हो। ये मुनिवर जरत्कारु भगवान नारायण के साक्षात अंश हैं। पिताजी ने हम सबकी रक्षा के लिए ही तपस्या और तेज के प्रभाव से मन के द्वारा तुम्हारी सृष्टि की है। अतएव तुम मनसा देवी कहलाती हो। देवी, तुम सिद्ध योगिनी हो, अतः स्वतः मन से देवन करने की शक्ति रखती हो। इसलिए जगत में मनसा देवी के नाम से पूजित और वंदिता होती हो। देवता भक्ति पूर्वक निरंतर मन से तुम्हारी पूजा करते हैं। इसी से विद्वान पुरुष तुम्हें मनसा देवी कहते हैं। देवी, तुम सदा सत्व का सेवन करने से सत्व स्वरूपा हो। जो पुरुष जिस वस्तु का निरंतर चिंतन करते हैं, वे वैसी वस्तु को 100 गुनी संख्या में पा जाते हैं। मुने, इस प्रकार इंद्र देवी मनसा की स्तुति करके वस्त्र और आभूषणों से विभूषित उस बहन को साथ ले अपने निवास स्थान को चले गए। देवी मनसा ने अपने पुत्र के साथ पिता कश्यप जी के आश्रम में दीर्घ काल तक वास किया। भ्रातृवर्ग सदा उनका पूजन, अभिवादन और सम्मान करता था। ब्राह्मण तदनंतर एक बार गोलोक से सुरभि गो आई और उसने अपने दूध से आदरणीय मनसा को स्नान कराकर सादर उनका पूजन किया। साथ ही उसने सर्व दुर्लभ गोप्य ज्ञान का भी उपदेश दिया। उस समय सुरभि देवताओं से पूजित हो स्वर्ग लोक में चली गई। यह स्तोत्र पुण्य बीज कहलाता है। जो पुरुष मनसा देवी की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे तथा उसके वंश के लिए भी नाग से भय नहीं हो सकता। यदि यह स्तोत्र सिद्ध हो जाए, तो पुरुष के लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है। इस स्तोत्र का 5 लाख जप करने पर यह सिद्ध हो जाता है। फिर मंत्र सिद्ध पुरुष सर्पशायी तथा सर्प वाहन हो सकता है, अर्थात उस पर सर्प का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। आदि गौ सुरभि देवी का उपाख्यान। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, ये सुरभि देवी कौन थी, जो गोलोक में कैसे आई? मैं उसके जन्म और चरित्र को सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वो गौओं की अधिष्ठात्री देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी तथा संपूर्ण गौओं में प्रमुख है। मुने, मैं सबसे पहली सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ, जिसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपालंगनाओं से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहलवश श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहां वे विहार करने लगे। उस समय कौतुकवश उन स्वेच्छामय प्रभु के मन में सहसा दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम पार्श्व से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था, वह दुग्धवती थी। उस स्वत्सा गौ को सामने देख सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उसका दूध दूहा। वह दूध सुधा से भी अधिक मधुर तथा जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वो पात्र गिर पड़ा और दूध धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100-100 योजन थी।
गोलोक में वो सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए ये क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ा वापी के घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु प्रकट हो गईं। जितनी वे गौवें थी उतने ही बछड़े भी उस सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। फिर उन गौओं के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए, जिनकी संख्या नहीं की जा सकती। जो उस सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि कही गई है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। मुने, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई थी। ये प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग, देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र तथा पूजा की विधि का वेदोक्त क्रम मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभ्यये नमः। सुरभि देवी का ये षडक्षर मंत्र है। 1 लाख जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक प्रकार से वर्णित है, जो सिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है। जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी, गौरों की अधिष्ठात्री, गौवों की आदि जननी, पवित्र रूपा, पूजनिया, भक्तों की अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली तथा जिनसे ये सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गौओं के बांधने के खम्भे, शालाग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके द्विज इनकी पूजा करें। जो दीप मलिका के दूसरे दिन पूर्वाह काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करेगा, वो जगत में पूज्य हो जाएगा। एक बार वाराह कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया था। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। तदनंतर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्रदेव देवी सुरभि की स्तुति आरंभ की। इंद्रदेव ने कहा, देवी एवं महादेवी सुरभि को बार बार नमस्कार है। जगदम्बिके, तुम गौओं की बीज स्वरूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम श्री राधा को प्रिय हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम श्री लक्ष्मी की अंशभूता हो, तुम्हें बार बार नमस्कार है। श्री कृष्ण की प्रिया को नमस्कार है। गौओं की माता को बार बार नमस्कार है। जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूपा तथा श्री, धन और वृद्धि प्रदान करने वाली है, उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। शुभदा, प्रसन्ना और गोप्रदायिनी सुरभि देवी को बार बार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्मज्ञा देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गईं। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनोवांछित वर देकर वे पुनः गोलोक में चली गईं। देवता भी अपने अपने स्थानों में चले गए। नारद, फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घृत बना और घृत से यज्ञ संपन्न होने लगे तथा उनसे देवता संतुष्ट हुए। जो मानव इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा, वो गोधन से संपन्न प्रचुर संपत्ति वाला परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने तथा अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। नारद, उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। नारद नारायण संवाद में पार्वती जी के पूछने पर महादेव जी के द्वारा श्री राधा के प्रादुर्भाव एवं महत्व आदि का वर्णन। नारद जी बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनिवर नारायण, आप नारायण के ही अंश हैं। अतः भगवन, आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुरभि का उपाख्यान अत्यंत मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया। वह समस्त पुराणों में गोपनीय कहा गया है। पुराण वेताओं ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। अब मैं श्री राधा का परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग तथा उनके ध्यान, स्तोत्र और उत्तम कवच को भी सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। अतः आप इन सब का वर्णन कीजिए। मुनिवर श्री नारायण ने कहा, नारद, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर, जो सर्व स्वरूप
सबसे श्रेष्ठ, सिद्धों के स्वामी तथा सिद्धिदाता हैं, बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही बैठे थे। भगवान शिव का मुखार विंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रासोत्सव का सरस आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण में कुमार की बड़ी रुचि थी। रास मंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई और अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर आया, उस समय सती साध्वी पार्वती मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभ के समक्ष प्रश्न उपस्थित करने को उद्यत हुई। पहले तो वे डरती हुई सी स्वामी की स्तुति करने लगी। फिर जब प्राणेश्वर ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी महादेवी उमा महादेव जी के सामने वह अपूर्व राधिका उपाख्यान सुनने के लिए अनुरोध करने लगी, जो पुराणों में भी परम दुर्लभ है। श्री पार्वती बोली, नाथ, मैंने आपके मुखार विंद से 5 रात्र आदि सारे उत्तमोत्तम आगम, नीति शास्त्र, योगियों के योग शास्त्र, सिद्धों के सिद्धि शास्त्र, नाना प्रकार के मनोहर तंत्र शास्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के भक्ति शास्त्र तथा समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया। अब मैं श्री राधा का उत्तम आख्यान सुनना चाहती हूँ। श्रुति में कण्व शाखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप से की गई है। उसे मैंने आपके मुख से सुना है। अब व्यास द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्ता सुनाइए। पहले आगम आख्यान के प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था। ईश्वर की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती। अतः आप श्री राधा के प्रादुर्भाव, ध्यान, उत्तम नाम महात्म्य, उत्तम पूजा विधान, चरित्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, आराधन विधि तथा अभीष्ट पूजा पद्धति का इस समय वर्णन कीजिए। भक्त वत्सल, मैं आपकी भक्त हूँ, अतः मुझे ये सब बातें अवश्य बताइए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आपने आगम आख्यान से पहले ही इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया था। पार्वती का उपर्युक्त वचन सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचा कर लिया। अपना सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर वे अपनी अर्धांग स्वरूपा पार्वती से इस प्रकार बोले, देवी, आगम आख्यान का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधाख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, तुम तो मेरा आधा अंग हो, अतः स्वरूपतः मुझसे भिन्न नहीं हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। सती शिरोमणे, मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद तथा कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला है। दुर्गे, वह सब पूर्वा पर श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन, देवता, धर्म, देवेंद्र, मुनींद्र, सिद्धेंद्र तथा सिद्ध पुंगवों को भी उसका ज्ञान नहीं है। सुरेश्वरी, तुम मुझसे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को न सुनाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने को उद्यत हो गई थी। अतः मैं इस गोपनीय विषय को भी तुमसे कहता हूँ। दुर्गे, यह परम अद्भुत रहस्य है। मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री राधा का चरित्र अत्यंत पुण्यदायक तथा दुर्लभ है। एक समय रासेश्वरी श्री राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण से मिलने को उत्सुक हुई। उस समय वे रत्नमय सिंहासन पर अमूल्य रत्न भरणों से विभूषित होकर बैठी थी। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा था। उनकी मनोहर अंग कांति करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं को लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा
तपाए हुए सुवर्ण के सदृश जान पड़ती थी। वे अपनी ही दीप्ति से दमक रही थी। शुद्ध स्वरूपा श्री राधा के अधर पर मंद मुस्कान खेल रही थी। उनकी दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर थी। उनका मुखारविंद शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहा था। वे मालती सुमनों की माला से मंडित रमणीय केशपाश धारण करती थी। उनके गले की रत्नमयी माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान दीप्तिमती थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्ताहार गंगा की धवल धार के समान शोभा पा रहा था। रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी उन प्रियतमा को देखा। प्राण वल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलने के लिए उत्सुक हो गए। परम मनोहर कांति वाले प्राण वल्लभ को देखते ही श्री राधा उनके सामने दौड़ी गई। महेश्वरी, उन्होंने अपने प्राणाराम की ओर धावन किया। इसीलिए पुराण वेता महापुरुषों ने उनका राधा यह सार्थक नाम निश्चित किया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण श्री राधा की। वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का कथन है कि उनमें सभी दृष्टियों से पूर्णतः समता है। महेश्वरी, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के धावन कर्म का स्मरण करते हैं, इसलिए वे उन्हें राधा कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे, भक्त पुरुष रास शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण। भक्तजन उनसे मुक्ति पाता है, इसलिए उन्हें राधा कहा गया है। श्री राधा के रोमकूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ है तथा श्री कृष्ण के रोमकूपों से संपूर्ण गोपों का प्रादुर्भाव हुआ है। श्री राधा के वामांश भाग से महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ है। वे ही शस्य की अधिष्ठात्री देवी तथा ग्रह लक्ष्मी के रूप में भी आविर्भूत हुई हैं। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु की पत्नी हैं और वैकुंठ धाम में वास करती हैं। राजा को संपत्ति देने वाली राजलक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूता हैं। राजलक्ष्मी की अंशभूता मर्त्य लक्ष्मी हैं, जो गृहस्थों के घर-घर में वास करती हैं। वे ही शस्य अधिष्ठात्र देवी तथा वे ही ग्रह देवी हैं। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं तथा श्री कृष्ण के ही वक्षः स्थल में वास करती हैं। वे उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी है। पार्वती, ब्रह्मा से लेकर तृण अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत मिथ्या ही है। केवल त्रिगुणातीत पर ब्रह्म परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। वे सबसे प्रधान, परमात्मा, परमेश्वर, सबके आदि कारण, सर्व पूज्य, निरीह तथा प्रकृति से परे विराजमान हैं। उनका नित्य रूप स्वेच्छामय है। वे भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही शरीर धारण करते हैं। श्री कृष्ण से भिन्न जो दूसरे देवता हैं, उनका रूप प्राकृत तत्वों से ही गठित है। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वे परम सौभाग्यशालिनी हैं। वे मूल प्रकृति परमेश्वरी श्री राधा महाविष्णु की जननी है। संत पुरुष मानिनी राधा का सदा सेवन करते हैं। उनका चरणार विंद ब्रह्म आदि देवताओं के लिए परम दुर्लभ होने पर भी भक्तजनों के लिए सदा सुलभ है। सुदामा के शाप से देवी श्री राधा को गोलोक से इस भूतल पर आना पड़ा था। उस समय वे वृषभानु गोप के घर में अवतीर्ण हुई थी। वहां उनकी माता कलावती थी। श्री राधा और श्री कृष्ण के चरित्र तथा श्री राधा की पूजा परंपरा का अत्यंत संक्षिप्त परिचय। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है। श्री कृष्ण विरजा नाम वाली सखी के यहाँ उसके पास थे। इससे श्री राधा जी को क्षोभ हुआ।
इस कारण विरजा वहां नदी रूप होकर प्रवाहित हो गई। विरजा की सखियां भी छोटी-छोटी नदियां बनी। पृथ्वी की बहुत सी नदियां और सातों समुद्र विरजा से ही उत्पन्न हैं। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया। इस पर लीलामयी श्री राधा ने उसे असुर होने का शाप दे दिया। सुदामा ने भी लीला क्रम से ही श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा तथा पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को उद्यत हुआ, तब श्री राधा पुत्र विरह से कातर हो आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और शीघ्र उसके लौट आने का विश्वास दिलाया। सुदामा ही तुलसी का स्वामी शंखचूड़ नामक असुर हुआ था, जो मेरे शूल से विदीर्ण एवं शाप मुक्त हो पुनः गोलोक चला गया। सती राधा इसी वाराह कल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई थी। वे व्रज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थी। माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गईं। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देख माता-पिता ने रायाण वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्धान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायाण का विवाह हुआ। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशवावस्था में ही गोकुल पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायाण था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। जगत सृष्टा विधाता ने पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया था। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणार विंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा श्री कृष्ण के वक्षस्थल में वास करती थी और छाया राधा रायाण के घर में। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणार विंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उसी तपस्या के फल स्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ काल तक वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। तदनंतर सुदामा के शाप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया। इसी बीच में श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया। तदनंतर तत्वज्ञ श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक धाम पधारे। कलावती और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक चली गईं। प्रजापति द्रोण नंद हुए, उनकी पत्नी धरा यशोदा हुई। उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वसुदेव हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति अंशतः देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति तथा देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती पितरों की मानसी कन्या थी। गोलोक से वसुधाम गोप की वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी तथा पुत्र और पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट हैं, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे वैकुंठ धाम में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण गोलोक धाम में। चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी हैं।
ये चारों देवियां चतुर्भुज नारायण देव की प्रिया हैं। श्री कृष्ण की पत्नी राधा हैं, जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई हैं। वे तेज, अवस्था, रूप तथा गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप हैं। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके पश्चात कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम से उलटफेर करने पर वह पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। कार्तिक के पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने श्री राधा का पूजन किया और तत्संबंधी महोत्सव रचाया। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ और दाहिनी बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके स्तवन किया। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबूल को लेकर स्वयं खाया। राधा श्री कृष्ण की पूजनीय है और भगवान श्री कृष्ण राधा के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में पड़ता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने, ब्रह्मा जी ने, मैंने, अनंत ने, वासुकी ने तथा सूर्य और चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। तत्पश्चात देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनुपुत्र, देवेंद्रगण, मुनींद्रगण तथा संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की। ये सब द्वितीय आवरण के पूजक हैं। तृतीय आवरण में सातों द्वीपों के सम्राट सुयज्ञ ने तथा उनके पुत्र पौत्रों एवं मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नता पूर्वक श्री राधिका का पूजन किया। उन महाराज को देववश किसी ब्राह्मण ने शाप दे दिया था, जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था। इस कारण वे मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। उनकी राज्य लक्ष्मी छिन गई थी, परंतु श्री राधा के वर से उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के दिए हुए स्तोत्र से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनके अभेद्य कवच को कंठ और बाह में धारण किया तथा पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वे महाराज रत्नमय विमान पर सवार होकर गोलोक धाम में चले गए। पार्वती, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहती हो? राजा सुयज्ञ की यज्ञशीलता और उन्हें ब्राह्मण के शाप की प्राप्ति, ऋषियों द्वारा ब्राह्मण को क्षमा के लिए प्रेरित करते हुए कृतघ्नों के भेद तथा विभिन्न पापों के फल का प्रतिपादन। पार्वती ने पूछा, प्रभु, राजा सुयज्ञ कौन थे? किस वंश में उनका जन्म हुआ था? उन्हें ब्राह्मण का शाप कैसे प्राप्त हुआ था और किस तरह श्री राधा को वे पा सकें, जो सर्वात्मा श्री कृष्ण की पत्नी हैं तथा साक्षात कृष्ण ने जिनका पूजन किया है, उन्हीं परमेश्वरी श्री राधा का सौभाग्य एक मलमूत्रधारी मनुष्य को कैसे मिल सका, जिनके चरणारविंदों की रज को पाने के लिए ब्रह्मा जी के पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 60,000 वर्षों तक तप किया तथा जिनका दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत कठिन है। उन्हीं पुरातनी महालक्ष्मी श्री राधा देवी का दर्शन राजा सुयज्ञ को कैसे मिला? वे मनुष्यों के दृष्टिपथ में कैसे आईं? तीनों लोकों के सृष्टा ब्रह्मा ने राजा सुयज्ञ को श्री राधा का कवच किस प्रकार दिया? उनके ध्यान, पूजन विधि तथा स्तोत्र का उपदेश कैसे किया? ये सब बताने की कृपा कीजिए प्रभु। श्री महादेव बोले, देवी, 14 मनुओं में जो सबसे प्रथम है उन्हें स्वयंभू मनु कहते हैं। वे ब्रह्मा जी के पुत्र और तेजस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शत्रुपा से विवाह किया था। मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के पुत्र केवल ध्रुव हैं। गिरिजानंदिनी ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में सारे पात्र रत्नों के बने हुए थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सब पात्र ब्राह्मणों को दान दे दिए थे। यज्ञांत महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की सहस्त्रों राशियां जो तेज पुंज से उद्भासित होती थी, ब्राह्मणों को बांट दी। प्रिय, उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का नाम सुयज्ञ रख दिया।
राजा सुयज्ञ अन्न, रत्न तथा सब प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। वे प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 10-12 लाख गौएं दान में देते थे। उन गौओं के सींग रत्नों से मढ़े होते थे तथा दुग्ध पात्र आदि सामग्री भी रत्नमयी होती थी। वे प्रतिदिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। उन्हें प्रतिदिन चूसने, चबाने, चाटने और पीने योग्य भोजन सामग्री देकर तृप्त करते थे। नित्य प्रति 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते थे। पुआ, रोटी, चावल आदि अन्न, दाल आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। उस भोजन सामग्री में मांस का सर्वथा अभाव होता था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनुवंशी राजा सुयज्ञ की ही नहीं, उनके पितरों की भी स्तुति करते थे। सुंदरी यज्ञ के दिनों में तथा उसकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्तिपूर्ण सुअन्न भोजन किया। उन्होंने दक्षिणा में इतने रत्न ग्रहण किए थे कि उन सबको अपने घर तक ढो ले जाना उनके लिए असंभव हो गया था। कुछ तो उन्होंने शूद्रों को बांट दिया और कुछ रास्ते में छोड़ दिया। ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा के ब्राह्मणोत्तरों को भी भोजन दिया, तथापि वहां अन्न की सहस्त्रों राशियां शेष रह गईं। इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा सुयज्ञ अपनी राजसभा में रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। वो सिंहासन रत्नेंद्र सार से निर्मित अनेक छत्रों से सुशोभित था। उसे अच्छी तरह से सजाया गया था। उस पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप लगा हुआ था। चंदन पल्लवों से उसकी रमणीयता और बढ़ गई थी। वहां वसु, वासव, चंद्रमा, इंद्र, आदित्य गण, मुनिवर, नारद तथा बड़े बड़े देवता विराजमान थे। इसी समय पर वहां एक ब्राह्मण आया जो रूपा और मलिन वस्त्र पहने था। उसके कंठ, ओंठ और तालू सूखे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए पुष्प माला और चंदन से चर्चित राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने भी ब्राह्मण को प्रणाम तो किया, किंतु वे अपने स्थान से उठे नहीं। उस सभा से सभासद भी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए। वे सभी थोड़ा थोड़ा हंसते रहे। तब वो श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियों और देवताओं को नमस्कार करके निरंकुश भाव से वहां खड़ा हो गया और क्रोध पूर्वक राजा को शाप देता हुआ बोला, ओ पामर, तू इस राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा तथा शीघ्र ही गलित कोढ़ से युक्त बुद्धिहीन और उपद्रवों से ग्रस्त हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ ब्राह्मण सभासदों को शाप देने के लिए उद्विग्न हो उठा। जो लोग वहां हंसे थे वे उठकर खड़े हो गए। उन सब ने अपने दोष का परिहार कर लिया। अतः उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध जाता रहा। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर हो रोने लगे। वे व्यवस्थित हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले और गूढ़ रूप वाले वे ब्राह्मण देवता भी ब्रह्म तेज से प्रकाशित होते हुए चल दिए। उनके पीछे पीछे भय से कातर हुए समस्त मुनि भी चले और बारंबार उच्च स्वर से पुकारने लगे, हे विप्र, ठहरो ठहरो। उन मुनियों के नाम इस प्रकार हैं: पुलह, पुलत्स, प्रचेता, भृगु, अंगिरा, मारीचि, कश्यप, वशिष्ठ, क्रतु, शुक्र, बृहस्पति, दुर्वासा, लोमश, गौतम, कणाद, कण्व, कात्यायन, कंठ, पाणिनि, जाजली, ऋष्यशृंग, विभांडक, आपिशली, तैतिली, महातपस्वी मार्केंडे, वोडु, पैल, सनक, सनंदन, सनातन, भगवान सनत कुमार, नर नारायण, ऋषि, पराशर, जगतकारु, संवर्त, करत, और्व, च्यन, भारद्वाज, वाल्मीकि, अगस्त्य, अत्रि, उतथ्य, संकर्त, आस्तिक, आसुरी, शिलाली, लांगली, शाकल्य, शाक्टायन, गर्ग, वात्स्य, पंचशिख, जमदग्नि, देवल, जैगिश्व, वामदेव, बालखिल्य आदि, शक्ति, दक्ष, कदर्म, प्रस्कन्न, कपिल, विश्वामित्र, कौत्स, ऋचिक और अघमर्षण, ये तथा और भी मुनि, पितर, अग्नि, हरिप्रिय, दिक्पाल तथा समस्त देवता भी ब्राह्मण के पीछे पीछे चले। पार्वती, उन नीति विशारद मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया, एक स्थान पर ठहराया और क्रमशः उनसे नीति की बातें कही। पार्वती ने पूछा, प्रभु, ब्राह्मणों और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने जो नीति के विद्वान थे, उस समय उन ब्राह्मण देवता से नीति की कौन कौन सी बात कही, ये मुझे बताने की कृपा करें। श्री महादेव बोले, सुमुखी, उस मुनि समुदाय ने स्तुति और विनय से ब्राह्मण को संतुष्ट करके क्रमशः इस प्रकार कहना आरंभ किया। सनत कुमार ने कहा, ब्राह्मण,
तुम्हारे पीछे पीछे राजा की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आई है। सत्व, यश, सुशीलता, महान ऐश्वर्य, पितर, अग्नि और देवता भी राजा को श्रीहीन करके उनके घर से बाहर चले गए हैं। द्विज श्रेष्ठ, अब तुम संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला कहा गया है। मुने, ब्राह्मणों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। वो तपस्या से परिमार्जित होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होता है। अतः विप्रवर, अब क्षमा करो, आओ और राजभवन को पवित्र करो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता, पितर तथा अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि वहाँ अतिथि का सत्कार नहीं हुआ। इसलिए विप्रवर, क्षमा करो, आओ और राजभवन को शुद्ध करो। पुलत्स्य जी बोले, जो घर पर आए हुए अतिथि को टेढ़ी आंखों से देखते हैं, उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और उनके पुण्य लेकर चले जाते हैं। अतः तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो वत्स, तुम्हारी जहाँ मौज हो जाओ। राजा अपने कर्म दोष से उठकर खड़े नहीं हुए थे, उनके उस दोष को तुम क्षमा कर दो। पुलह ने कहा, जो क्षत्रिय राजलक्ष्मी के मद से अथवा जो ब्राह्मण विद्या के मद से किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वो क्षत्रिय श्रीहीन होता है तथा वो ब्राह्मण त्रिकाल संख्या से शून्य हो जाता है। वे दोनों ही एकादशी व्रत तथा भगवान विष्णु के नैवेद्य से वंचित हो जाते हैं। कृतु बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कोई भी क्यों न हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता है वह दीक्षा के पुण्य और अधिकार से भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका धन नष्ट हो जाता है तथा वह पुत्र और पत्नी से भी हीन हो जाता है। ये एक अटल सत्य है। अतः भगवान, क्षमा करो, आओ और राजा के घर को पवित्र करो। अंगिरा ने कहा, जो ज्ञानवान ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वो भारतवर्ष में 7 जन्मों तक सवारी ढोने वाला बैल होता है। मरीचि बोले, जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में देवता, ब्राह्मण और गुरु का अपमान करता है, वह भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हो जाता है। कश्यप ने कहा, जो वैष्णव ब्राह्मण को देखकर उसका अपमान करता है, वो विष्णु मंत्र की दीक्षा से वंचित हो विष्णु पूजा से विरत हो जाता है। प्रचेता बोले, जो अतिथि ब्राह्मण को आया देख उसके लिए अभ्युत्थान नहीं करता, उठकर खड़ा नहीं हो जाता, वो भारत भूमि में माता पिता की भक्ति से रहित होता है। उस मूढ़ को 7 जन्मों तक हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। अतः द्विज श्रेष्ठ, शीघ्र चलो, राजा को आशीर्वाद दो। दुर्वासा ने कहा, जो गुरु, ब्राह्मण अथवा देवता की प्रतिमा को देखकर शीघ्र ही उसके सामने मस्तक नहीं झुकाता, वो पृथ्वी पर सूअर होता है। अतः ब्राह्मण, हमारे सब अपराधों को क्षमा करो और चलकर अतिथि सत्कार ग्रहण करो। राजा ने पूछा, आप सब लोग श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने किसी न किसी बहाने धर्म का उपदेश दिया, अतः सब कुछ स्पष्ट बताकर मुझ मूर्ख को समझाइए। विद्वरों, आप लोग पहले मुझे ये बताएं कि स्त्री हत्या, गौ हत्या, कृतघ्नता, गुरु पत्नी गमन तथा ब्रह्म हत्या करने वालों को कौन कौन सा दोष लगता है तथा उनका परिहार कैसे होता है।